अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम देखेंगे द परफेक्ट टेंस, जिसको जर्मन लैंग्वेज में दस परफेक्ट कहते हैं। इसकी डेफिनेशन और एग्जाम्पल के साथ साथ हम कुछ टिप्स भी करेंगे। सो लेट्स बिगिन। जी, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जर्मन लैंग्वेज में परफेक्ट टेंस इस्तेमाल कहाँ होता है। तो ये मोस्टली रेफर करता है उन एक्शंस और इवेंट्स की तरफ जो कि कंप्लीट हो चुके हों। और स्पोकन जर्मन में तो ये अक्सर यूज किया जाता है और रेफर करता है पास्ट को, यानी जो बातें पास्ट में हो ये उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम बात करें कि ये इंग्लिश के कौन से टेंस से इक्वल है, तो ये इंग्लिश के सिंपल पास्ट टेंस जैसा है। अब हम देख लेते हैं कि परफेक्ट टेंस को कॉन्जुगेट किस तरह से किया जाता है। तो haben या फिर sein आएगा सेंटेंस में सेकंड पोजीशन पर। वर्ब की पार्टिसिप स्वाय फॉर्म आएगी सेंटेंस के एंड में, और पार्टिसिप स्वाय कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म को। इन पॉइंट्स को एक एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। Ich habe Fußball gespielt। और आप देख सकते हैं कि जो haben की फॉर्म है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली चेंज हुई है, लेकिन पार्टिसिप स्वाय फॉर्म हमेशा सेम ही रहेगी। और जस्ट सेकंड पोजीशन पे जो haben या sein लगा करेगा परफेक्ट टेंस बनाने के लिए, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली मॉडिफाई हुआ करेगा। तो इस सेंटेंस का मतलब बनेगा, देखने में तो ये ऐसा लगता है ना जैसे इंग्लिश का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, लेकिन जर्मन लैंग्वेज में इस टेंस का मतलब है जो कि सिंपल पास्ट है, आई प्लेड फुटबॉल। तो इस तरह का सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है एक परफेक्ट सेंटेंस का। अब आपका ये लेवल आ गया है कि अगर परफेक्ट में सेंटेंसेस दिए गए हों तो आप ऑटोमेटिकली खुद से उनको प्रेजेंस में बना पाएं। तो इसी सेंटेंस को हम प्रेजेंट टेंस में इस तरह से बना सकते हैं, Ich spiele Fußball। तो आप देख सकते हैं कि ये मेन वर्ब जो कि था spielen, उससे मॉडिफाइड फॉर्म्स हैं। ये उसकी प्रेजेंट टेंस की इश के अकॉर्डिंगली फॉर्म है, और ये उसकी पार्टिसिप स्वाय फॉर्म है। तो इस तरह से अब आप सेंटेंसेस को शफल कर सकते हैं डिफरेंट टेंसेस में। और अगर आप सोच रहे हैं कि हम परफेक्ट की कॉन्जुगेशंस को डिक्शनरी में कैसे देखें, तो आप इस तरह से देख सकते हैं। नीचे मैं लिंक्स भी दे दूंगी जिस डिक्शनरी से मैंने ये देखा है, जो कि कॉन्जुगेटर रिवर्सो वेबसाइट है। और यहाँ पे एक बात बता दूं कि आपने ये जो परफेक्ट फॉर्म्स देखनी है वो आपने इंडिकेटिव वाले सेक्शन में देखनी है। यहाँ पे मैंने वाक्सन की ली है और इस जगह पे मैंने स्पीलन की ली है। तो इस तरह से आप खुद से डिफरेंट वर्ब्स की फॉर्म्स को देख सकते हैं डिक्शनरी में भी। अब टिप्स टाइम है जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आप जर्मन लैंग्वेज के परफेक्ट में किस तरह से अच्छी कमांड हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले टिप यही है कि आप वर्ब्स की पार्टिसिप स्वाय फॉर्म्स को बाय हार्ट याद करें और डेली बेसिस पर रिपीट करें। फॉर्म्स को आसानी से याद करने का तरीका यह है कि आप लिस्ट बनाएं कुछ इस तरह की, जिसमें एक तरफ वर्ब की इन्फिनेटिव फॉर्म्स हों और दूसरी तरफ उसकी परफेक्ट फॉर्म्स हों, और उनको डेली बेसिस पर आप इस तरह रिपीट करें जैसे मैं करती थी। लेजन हट के लेजन, लेजन हट के लेजन, खाउफन हट के खाउफ्ट। और मैं तब तक रिपीट करती रहती थी जब तक मुझे वो फॉर्म्स याद नहीं हो जाती थी। मैंने ऑलरेडी A1 लेवल के जो वर्ब्स हैं उनकी परफेक्ट फॉर्म्स की लिस्ट को अपने फेसबुक ग्रुप पर अपलोड कर दिया है, आप वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप लैंग्वेज में बिल्कुल बिगिनर हैं और ढूंढ रहे हैं कोई अच्छी सी वोकैबुलरी सोर्सेज, तो मैंने नाउन्स, वर्ब्स और एडजेक्टिव की लिस्ट भी अपने ग्रुप पर अपलोड कर दी हुई हैं। परफेक्ट टेंस बनाने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि हम कहाँ पर जाइन को यूज करेंगे। तो उसके लिए पहला क्राइटेरिया ये है कि उस वर्ब में कोई ना कोई मूवमेंट होती हो, यानी वो चीज ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मूव करती हो, जैसे कि वर्ब्स कॉमन, गेन, लाउफन। इस तरह के वर्ब्स जिनमें मूवमेंट हो वो जाइन के साथ परफेक्ट बनाते हैं। जाइन हम उन वर्ब्स के साथ भी यूज करेंगे जो कि चेंज इन कंडीशन बता रहे हों, जैसे कि वक्सन टू ग्रो या फिर स्टर्बन टू डाई। तो इस तरह के वर्ब्स भी जाइन कैरी करते हैं। जहां तक हाबन की बात है तो मोस्ट ऑफ द जर्मन वर्ब्स हाबन कैरी करके परफेक्ट बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर याद रखने की बात यह है कि उनकी पार्टिसिप स्वाय फॉर्म्स वेरी करती हैं।
इस स्लाइड में हम देखेंगे कि वीक वर्ब्स की पार्टिसिप स्वाई फॉर्म किस तरह से बनाई जाती हैं। तो आपने मेन वर्ब का रूट लेना है और उससे पहले गे ऐड करना है और एंड में ठे या फिर ए ठे ऐड करना है। दो एग्जाम्पल्स ली हैं मैंने। स्पीलन, जिसका रूट है स्पील, तो उसके शुरू में गे और एंड पे ठे लगाने से गेस्पील्ट बन जाएगा। और इसी तरह आरबाइटन का रूट है आरबाइट, तो gearbeitet। तो इस तरह से आप उनकी पार्टिसिप स्वाई फॉर्म्स बना सकते हैं। वैसे तो पार्टिसिप स्वाई फॉर्म बनाने के लिए डिफरेंट वर्ब्स के लिए डिफरेंट क्राइटेरिया है, लेकिन मैं यहाँ पर जस्ट दो टाइप ऑफ वर्ब्स को केटर करूंगी। एक जो कि मैं कर चुकी हूँ वीक वर्ब्स का और दूसरा सेपरेबल वर्ब्स का। और बाकी वर्ब्स के लिए मैं यहाँ पर नीचे लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें आप चेक कर सकते हैं कि बाकी वर्ब्स को आप किस तरह से उनकी पार्टिसिप स्वाई फॉर्म्स बना सकते हैं। तो जहां तक सेपरेबल वर्ब्स की बात है तो उनके प्रीफिक्सेस पहले लगा करेंगे, उसके बाद के लगेगा और बाकी वर्ब का हिस्सा बाद में लगा करेगा। इस कैटेगरी में भी मैंने दो एग्जांपल्स ली हैं। आइन खाउफन, जिसका प्रीफिक्स था आइन, तो हो जाएगा आइन gekauft। और सू माखन, यानी कि सू जिसका प्रीफिक्स था, तो हो जाएगा सू gemacht। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको जरूर शेयर करें। bis bald!